सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद आचमन से उनका पूजन किया गया। व्यास जी के स्वाश्चित होने पर राजरानी गंधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज आप त्रिकालक्ष्य तत्वदर्शी, आपसे हमारी प्रार्थना की स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत पूजन सरल बतलाइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन के व्यास जी महाराज ने कहा, हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के सुख प्रदान करेगी। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विनी कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राजरानी गंधारी ने कहा, महात्मन व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन जो है सुबह व्रत का मन में संकल्प करके किसी जलाशय में जाकर के स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहने ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर के प्रणाम करना चाहिए। घर आकर शुद्ध 16 धागों का गड़ा बना करके प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन 16 गांठ का एक गड़ा तैयार करके अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रख करके मंडप बना करके चंदोबा तान करके बंधन वारे बांध करके उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी, ऐसा विधान बता करके व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर जाते हैं। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत को आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गंधारी के साथ प्रतिष्ठा मानवी व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगी, पर गंधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर के 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातःकाल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया। समस्त नर नारी राजमहल में गंधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर के तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। गंधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया, न कोई सूचना भेजी। उत्सव बाद की धुन गुजरने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझ करके बड़ा रंज मनाया। व्रत की कोई तैयारी न की, इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव कंचन होते बहे। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों, क्या हम भी आपके दुख का कारण जान सकते हैं, दूर करने में सहायक हो सकते हैं, तब जो है आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, बेटा जात अपमान से बढ़कर के कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रतोत्सव में रानी गंधारी ने सारे नगर की सारी औरतें मान देकर के बुलाई, पर तुमसे इच्छा बस मेरा अपमान करके उत्सव में नहीं बुलाया गया। तो पार्थ ने कहा, माता क्या पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में हो सकता है, आप अपने घर नहीं कर सकती। तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर साथ सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गंधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साथ सजाया है, वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलबुला फिरावे, मैं ऐसा हाथी पूजन के लिए बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी रावत जो पूजनीय उसे बुला करके तुम्हारी पूजा में उपस्थित करा दूंगा, आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरभत को इरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांध करके धनुष पर रख करके देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से निकाल करके पत्र खोला, पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, इरावत भेज तो दूंगा, पर इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है, इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर के अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना करके हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातृ सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साथ सामान से इरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पाल की रत्न जटित कलसों से बांधी गई, माथे पर रत्न जटित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जात की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई। कुंती माता के घर में सजीव इंद्र का इरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतर करके पूजा जाएगा। सारे नगर के नन्नारी बालक और वृद्धों की भीड़ इरावत को देखने के लिए एकत्र होने लगी। गंधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई कि नगर की नारियां पूजन थाली लेकर के भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया।
सारे नगरवासी इरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने इरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगी चौक को पुरवा करके नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल मालावीर केसर हाथों में लेकर के पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर के इरावत स्वर्ग से जो है बाणों की बनाए रस्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज़ नगरवासियों को आने लगी। इरावत के दर्शन होती नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल इरावत माता कुंती के महल की चौक में उतर आया अथवा जो है तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला वीर केसर को चढ़ा करके स्वागत किया। महाराज धौमपुरोहित द्वारा इरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा उनका पूजन किया गया। नगरवासियों ने लक्ष्मी जी की पूजा कर स्वागत करके इरावत की पूजा की। तरह तरह के मेवा पकवान लेकर इरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जल पिलाया गया। फिर जो तरह तरह के पुष्पों की इरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वास्थ्य पुण्याय वाचन करके और जो है व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरा के गड़ा में 16वीं गांठ लगा करके लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर के भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रत नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी को दीपक जला करके प्रेम संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। बोलिए महालक्ष्मी।